मेरठ का प्यारेलाल हॉस्पिटल, ये मशहूर हॉस्पिटल है। काफी दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं। सरकारी हॉस्पिटल है, सस्ती दवाइयाँ मिलती है, सस्ता इलाज होता है, अच्छी दवाइयाँ मिलती है। मैंने भी वहाँ पर कई मरीजों को ठीक होते हुए देखा। कुछ अपने ही परिवार के लोगों को, जो गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते बाहर से दवाइयाँ, वो बेचारे वहाँ से सस्ती दवाई मिलती है और सस्ता इलाज होता है। अच्छा हॉस्पिटल। रात के 4 बजे रविंदर नाम का एक मरीज अपनी बीवी को लेकर वहां पे आया हुआ था। एडमिट था इमरजेंसी वार्ड में। 21 बेड पड़े हुए थे वहां। 21 बेडों पर सभी मरीज वो फुल थे। अब तीमारदार थे तो कुछ और तीमारदार थे, मरीजों के साथ आए हुए थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके खास लोग थे। कोई कहीं पे, हॉस्पिटलों की हालत रात को ऐसी होती है, बेचारा कोई बेंच पे लेटा है, कोई फर्श पे लेटा है, किसी ने सर के नीचे कुछ रखा। इस तरह से पूरी रात बिताते हैं। अपना मरीज एडमिट है और बेचारे फर्श पे लेट के, चबूतरे पे लेट के, बेंच पे लेट के, ओढ़ने का भी नहीं होता किसी किसी के पास, बेचारे इसी तरह से बिता देते हैं रात। एक उसकी मोहब्बत में कि वो अपना बंदा बीमार है। एक रविंदर नाम के मरीज थे, अपनी पत्नी को इन्होंने एडमिट कर रखा था वहां। ये बार बार उठते थे और पत्नी से पूछते थे कि ठीक है, मतलब हालचाल पूछ रहे थे उसके। ये उन्हीं के पास में लेटे हुए थे बराबर में दूसरी जगह। रात के 4 बजे जब इनकी आंख खुली, इन्होंने देखा इनके बेड के बराबर वाला जो बेड है, जो जिस पर मरीज लेटा हुआ है एक और, उस मरीज के बेड पर खून ही खून है और वो मरीज जो है उसकी गर्दन कटी हुई है। अब ये मंजर जब इन्होंने देखा, रविंदर ने, इन्होंने फौरन जो हॉस्पिटल के वार्ड वगैरह थे, वार्ड बॉय थे, इन लोगों को सूचना दी। डॉक्टर वगैरह आ गए, यहाँ पे देखा कि ये क्या मामला। चेक किया, वहां पे देखा तो उस लड़के की तो किसी ने गर्दन काट दी, और कब काटी, कैसे काटी, ये किसी को कोई खबर नहीं लगी। अब वहां पे पुलिस बुला ली गई, डॉक्टर वगैरह सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया कि हॉस्पिटल में। मामूली हॉस्पिटल नहीं है, मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा बताया, ये मामूली हॉस्पिटल नहीं है। 24 घंटे यहाँ इस हॉस्पिटल में भीड़ रहती है, चाहे दिन हो चाहे रात, यहाँ पर भीड़ खत्म नहीं होती। वहां जाके तो हकीकत में ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया बीमारी हो गई। 24 घंटे वहां पे भीड़ रहती है, और इतनी भीड़ में एक इमरजेंसी वार्ड में जाके किसी ने कैसे किसी का गला काट दिया। पुलिस आई, पुलिस ने उसकी छानबीन की कि कौन लड़का है। पता लगा जो लड़का आया था वो हर्षवर्धन, नहीं, नितिन चौहान उस लड़के का नाम था। 22-23 साल का वो लड़का था। रेलवे ट्रैक पे पड़ा हुआ मिला था। अभी इसका ये नहीं पता लगा था ये लड़का कौन है। कुछ लोगों को ये रेलवे लाइन पर पड़ा हुआ मिला था। वहां पैर की हड्डी इसकी टूटी हुई थी, इसके प्लास्टर वगैरह बांध दिया था, जो इसके चोटे वोटे आई हुई थी। देखने से लगा था कि ये लड़का जैसे चलती ट्रेन से गिरा हो। अब पुलिस ने उसकी शिनाख्त उस किससे पूछे, क्या पूछे, सीसीटीवी कैमरा वगैरह उसमें लगा हुआ ही नहीं था अंदर की तरफ, कोई पता नहीं लग रहा कि कौन ये सब कुछ करके गया। अब वहां कुछ जो तीमारदार थे, कुछ लोग जाग रहे थे, कुछ सो रहे थे, उन्होंने बताया कि एक लड़का चादर ओढ़ के यहाँ पे घूम रहा था। चादर उसने मुंह पे लपेट रखी थी, सर्दियों के दिन थे, ये चादर आम सी बात है, लपेट लेते हैं सर्दी से बचने के लिए। कि एक लड़का बार बार ऐसे ऐसे घूम रहा था यहाँ। उस लड़के के ऊपर शक हुआ कि कौन था, लेकिन ये लड़का था कौन, पहचान कुछ भी नहीं। लड़के ने चेहरा ढक रखा था। बाहर की तरफ कैमरे लगे हुए हैं। बाहर की तरफ कैमरे में एक बाइक पर एक लड़का खड़ा, और वो चादर वाला लड़का उस बाइक पे बैठा और वो चला गया। बाइक की जो नंबर प्लेट है वो बहुत धुंधली आई, समझ में नहीं आ रहा कि नंबर क्या है और ये लड़के कौन है, वो पहचानने में ही नहीं आ रहे। अब पुलिस परेशान, करे तो क्या करें, कैसे पता करें कि ये कौन लड़का था और कौन इसके साथ ऐसा काम कर गया। फिर पुलिस ने ये भी अनुमान लगाया कि कहीं इसको ट्रेन में मारने की जो योजना थी वो फेल हो गई हो, और फिर इसको यहाँ पे आके मारा हो। ट्रेन में मारने की कोशिश की होगी, वहां पे बच गया और यहाँ पे आके इसका मर्डर कर दिया। कई दिन बीत गए इसी तरह, पुलिस छानबीन में लगी रही। इस लड़के का कोई पता नहीं लगा कि लड़का है कौन। तभी एक शख्स आते हैं पुलिस के पास। उन्होंने बताया कि जिस लड़के की हत्या हुई है हॉस्पिटल में, वो लड़का मेरा लड़का है। उसके दोस्त ने मुझे फोन किया। ये 2 दोस्त मेरठ में रहते थे, और जो मेरठ का ट्रांसलम एकेडमी एक अच्छा स्कूल है, कॉलेज है, वहां पर ये पढ़ा करते थे ट्रांसलम में। दोनों एक रूम में शेयरिंग रूम में रहते थे दोनों दोस्त। और उस दिन ये दोस्त के पास आया नहीं,
और 2 दिन हो गए थे गायब हुए हुए, तो इसने पिताजी को फोन किया इसके कि वो घर पे पहुंच गया क्या वहां पे। उन्होंने बताया कि घर पे तो नहीं आया वो, ये परेशान हुए, मेरठ आए, मेरठ आके पुलिस से मिले, उन्होंने डेड बॉडी दिखाई, उन्होंने शिनाख्त कर ली कि ये हमारा बेटा नितिन चौहान है। अब इसको किसने मारा होगा, शक के तौर पे उनसे ही पूछा जो नितिन चौहान के पिताजी थे कि किसने मारा होगा, वो भी इमरजेंसी वार्ड में जाके। उन्होंने बताया कि किसको बता दें, इसके साथ इसका दोस्त रहता था, उसके दोस्त से पूछताछ की, दोस्त से पर दोस्त ने बताया जी मुझसे तो यूं कह गया था मैं कॉलेज जा रहा हूँ, और उस दिन ये कॉलेज नहीं गया, कॉलेज ना जाके कॉलेज के गेट तक ये गया था। वहां 2 लड़के बाइक पे खड़े थे, एक लड़का बाइक पे खड़ा था, एक अलग खड़ा था। ये उस लड़के की बाइक पे बैठ के चला गया था, लेकिन कॉलेज में अंदर नहीं गया था, गेट तक तो ये गया था। पुलिस ने उसकी शिनाख्त करनी चाहिए कि कौन था वो, कौन लेके गया था, ऐसा कौन है। अब इसकी नितिन चौहान के नंबर लिया गया इसका, और इसकी नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई कि कौन कौन। कॉल डिटेल में कुछ भी पता नहीं लगा। अब इसके मोबाइल जो था, इस मोबाइल की जो EMI नंबर है, उससे ये देखा गया कि इस मोबाइल में और कितने सिम चले। मैं ये तुम्हें तफ्तीश से इसलिए बता रहा हूं पुलिस किस तरह से पकड़ती है। उसके मोबाइल की EMI नंबर से देखा कि इसमें कितने सिम चले। 3 सिम वाला उसका मोबाइल था, 3 सिम वो चलाया करता था। फिलहाल उसमें 1 सिम पड़ा हुआ था, और जो सिम वे पड़े हुए थे उसमें, जो पहले से उसमें सिम थे, उन सिमों के बारे में पता लगा। तो उनकी जो डिटेल निकाली बाकी सिम की, किसी लड़की से वो बात किया करता था, उस लड़की का नाम था पूजा। मुजफ्फरनगर का एक इलाका पड़ता है चरथावल, चरथावल के पास एक गांव है, वहीं का ये नितिन चौहान रहने वाला था, उसी गांव की रहने वाली थी पूजा। पूजा के व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज और ऑडियो वीडियो, ये सब चीजें पूजा की उसके पास आई हुई थी। उन्होंने नितिन चौहान के पिताजी से पूछा कि ये पूजा कौन है। उन्होंने बताया कि हमारे गांव की और हमारे मोहल्ले की लड़की है। तो हाँ, उससे इसकी दोस्ती थी और कुछ भी नहीं। अब पूजा को उठाया, पूजा से पूछताछ की कि तेरे प्यार करती थी उससे। पूजा ने कहा हाँ दोस्ती थी हमारी, और ऐसे वैसे कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता किसने किया मर्डर। पूजा की कॉल डिटेल निकाली गई। पूजा की कॉल डिटेल में एक लड़के का नाम हो रहा है, परमजीत उसका नाम था, परमजीत। एक लड़का था सुनील, इन 2 लड़कों से भी वो बातें किया करती थी। अब उनकी भी कॉल डिटेल निकाली गई। कड़ी से कड़ी जोड़ी, कड़ी से कड़ी जोड़ी, पता लगा ये जो पूजा है, सारा जो काम हुआ ये पूजा के चक्कर में ये सब कुछ काम हुआ। पुलिस ने अनुमान लगाया कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई। सुनील और नितिन चौहान जो लड़का मरा, ये दोनों मेरठ रहा करते थे, स्कूल में पढ़ते थे। वहां अलीगढ़ पढ़ते थे पहले दोनों साथ साथ। ये अलीगढ़ से ये चरथावल के पास एक गांव है, वहां के रहने वाले थे। मेरठ आके इन्होंने एडमिशन लिया ट्रांसलम में, वहां पढ़ना शुरू किया। इस दौरान सुनील जो था, ये नितिन चौहान, ये पूजा से बात किया करता था, पूजा इसकी गर्लफ्रेंड थी। नितिन चौहान को तो पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड है, सुनील को नहीं पता था कि ये जो जिससे बात करता है फोन पे वो पूजा है। वो हंसी मजाक करता है, भाई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा तो अलग को जाकर वो बात कर लिया करता था। गर्लफ्रेंड से बात कर रहा, कोई डिस्टर्ब न करे। गर्लफ्रेंड से बात करने वाले तो भैया गड्ढा खोद देते हैं, इतना बातों में पता भी नहीं लगता। और सुनील भी पूजा से ही बात किया करता था। पूजा के पास भी 2 सिम थे, इसका भी बना रखा था उसने, इसका भी बना रखा था अच्छी तरह से। एक नंबर मिला उसमें मोहम्मद वासिफ नाम के लड़के का। मोहम्मद वासिफ ये उत्तराखंड का रहने वाला था। कभी ये भी इनके साथ पढ़ा करता था, लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, वो उत्तराखंड में उधर जॉब किया करता था। मोहम्मद वासिफ से इनकी अच्छी दोस्ती थी, एक दूसरे के टच में रहा करते थे। ये बातचीत होती रहती थी। सुनील की भी नौकरी वहीं पे लग गई, ये भी मोहम्मद वासिफ के पास चला गया। जब सुनील अलीगढ़ में यहाँ रह रहा था मेरठ, नितिन चौहान बात कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से हैंड फ्री करके। सुनील ने आवाज सुनी कि यह किससे बात कर रहा है, इसको लगी पूजा किसी आवाज है। उस वक्त तो इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके दिमाग में शक रहा कि यार पूजा तो मेरी गर्लफ्रेंड है, यो क्यों बात करेगा, छोड़ो कोई बात नहीं। अब पूजा से जब उसने पूछा तो पूजा ने भी बता दिया मैं तो तुझसे ही प्यार करती हूँ। नितिन चौहान से जब पूछा कि तू उस दिन किससे बात कर रहा था, उसने बताया वो हमारे गांव की है पूजा, उससे बात कर रहा। तू जानता होगा पूजा को, उसका घर वहां पे है। इसका माथा सनक गया सुनील का कि पूजा मेरी भी गर्लफ्रेंड और इसकी भी गर्लफ्रेंड, ये क्या दोनों को ही बना रही, ठीक ठाक सब कुछ इन लोगों ने कर लिया था उसके साथ। दोनों का ही वो ठीक ठाक चूतिया काट रही थी, दोनों का कट भी रहा था। अब सुनील पूजा से बहुत मोहब्बत करता था, ये नितिन चौहान इसका दुश्मन।
इसको रास्ते से हटाने के लिए इसने इसको समझाया कि भाई तू हट जा रास्ते से, पूजा से मैं इतने दिन से प्यार करता हूँ, मान जा। उसने कहा यार पूजा से तो मैं प्यार करता हूँ, तू क्यों बीच में आ रहा। दोनों की इस बात पे बहस हुई। इसकी नौकरी उत्तराखंड लग गई, ये वासिफ के चार पास चला गया, मोहम्मद वासिफ के। लेकिन दिलो दिमाग में पूजा पूजा पूजा, उस पूजा की पूजा में ही लगा रहा। मोहम्मद वासिफ से इसने बात की कि यार मुझे नितिन चौहान का रस्सा काटना, मेरे बीच में आ रहा मेरी मोहब्बत के। मोहम्मद वासिफ अच्छा दोस्त था, इसने भी साथ देने के लिए हामी भर ली कि ठीक है चलो करेंगे उसका काम। दोनों ये मेरठ आए। मेरठ आके नितिन चौहान से बात की, वासिफ भी इसका अच्छा दोस्त था, दोस्त थे तीनों। ये बात की उसको कि यार आ चल, एक रेलवे स्टेशन में मेरा सामान आ रहा हूँ, सामान लेने चल ले। वो भला बंदा बैठ गया इनकी बाइक पे, ये रेलवे स्टेशन पे ले गए। ये गए कैंट में, एक रेलवे स्टेशन है कैंट और एक है सिटी, मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन है, एक कैंट रेलवे स्टेशन, दो स्टेशन ये कुछ दूरी पे है। पहले कैंट के इलाके में गए, वहां इन्होंने बाइक खड़ी कर दी पार्किंग में, और वहां से पैदल ये कि यार इस वाले पे नहीं, वो तो उस वाले प्लेटफॉर्म पर होगा, वहां चलिए। ट्रेन में बैठ के ये दूसरे वाले स्टेशन पे जा रहे थे, उधर सिटी वाले पे। रास्ते में इन्होंने सोच लिया था कि क्या करना, ट्रेन से फेंकने का इनका इरादा था कि ट्रेन से फेंकेंगे, कि जब ट्रेन आओगी ट्रेन के आगे फेंक देंगे चलती हुई ट्रेन में से। ट्रेन जब आई, वो लुधियाना वाली ट्रेन थी, जो ट्रेन आई थी, इन्होंने उसको मोबाइल छीना, इसका पर्स छीना और इसको धक्का दे दिया। ट्रेन के नीचे तो नहीं आया, वो ट्रेन की चपेट में आ गया। उसकी पैर वैर टूट गए, एक पैर टूट गया और उसका चोटें आई बहुत, ये बेहोश हो गया। ये लोग, वो ट्रेन जा रही थी अपना, उधर चले गए, उधर से फिर ये वापस आए। इतने ये दोबारा से देखने के लिए आए कि मरा या नहीं मरा, इतने में वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उस भीड़ में से कुछ लोगों ने ऑटो मंगा लिया कि जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, लड़का भी जिंदा है। ये बेहोश था तो इसको हॉस्पिटल ले एडमिट कर दिया। एडमिट हॉस्पिटल में करने के बाद अब इन दोनों की, वासिद की भी और इसकी भी, सुनील की भी, फटने लगी कि होश में आने के बाद ये तो नाम ले लेगा। बदनामी अलग और बेइज्जती अलग होगी, बदनामी अलग होगी और पूजा की नजरों में से भी गिरेंगे। करें तो क्या करें। अब सुनील ने एक उस तरह लिया, वहां से खरीदा मेरठ से, उस तरह खरीद के पूरी रात ये हॉस्पिटल में रहा, ताक में कि कब मौका मिले। अब वहां भीड़ रहती है, अचानक से मौका नहीं मिला। जब इसने देखा दिन निकल जाएगा और घंटे डेढ़ घंटे में, इससे बर्दाश्त नहीं हुई, मुंह पे चादर लपेट के फिर रही था, वहां गया अंदर, वहां उस तरह से उसका गला काटा। बेहोश तो था ही, होश आया नहीं था उसको। डॉक्टरों ने कहा था कि सुबह तक होश आ जाएगा इसको। वहां इसका गला काटा, गला काट के दोनों उत्तराखंड भाग गए। वहां कॉल डिटेल वगैरह से, इन सब चीजों से जब इनके सामने सबूत रखे, तथ्य रखे सारे, तब, नहीं तो ये पहले मना ही कर रहे थे, हमने नहीं करा, तब कहीं जाके ये टूटे। टूटने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया। ये एक ऐसी प्रेम कहानी जो एक लड़की के चक्कर में कर देते हैं कुछ भी, लड़की के चक्कर में कर देते हैं कुछ भी। एक लड़की अगर किसी के साथ भाग जाती है और फिर वो दूसरे से प्यार करने लगती है, उस पर भरोसा करना चाहिए नहीं लड़की के ऊपर। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े लोग ये कहते हैं, बुजुर्गाने दीन ये कहते हैं कि अरे जो अपने माँ बाप की ना हुई वो तुम्हारी कैसे होगी। जो घर से भाग जाती हैं उनके लिए अल्फाज यूज होते हैं। खैर, खुश रहो, आबाद रहो भैया, जहां भी रहो। सीख लिया करो ऐसी ऐसी कहानियों से।